ये जो बच्चे देख रहे हैं आप सड़कों पर, ये जैन जी नहीं है, ये जैन अल्फा है। महोबा में अब सड़क की हालत इतनी ख़राब हो गई कि शिकायत करने के लिए बड़े बड़े अफसरों का इंतज़ार नहीं हुआ, सीधे जैन अल्फा के बच्चे सड़क पर उतर आए। जो बच्चे आमतौर पर स्कूल जाने के लिए बैग उठाते हैं, वो आज पत्थर और लकड़ी लेकर हाईवे पर बैठ गए। वजह वही पुरानी थी, टूटी सड़क, जलभराव और जिम्मेदारों की लंबी खामोशी। और जब बच्चों ने सड़क जाम कर दी तो करीब 3 घंटे तक झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर गाड़ियों का ऐसा जाम लगा कि सड़क नहीं, लगा कि कोई पार्किंग एरिया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तस्वीरें महोबा सदर तहसील की हैं। रहपुरा कला गांव से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हालात देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं, गड्ढों का कोई मैदान हो जिसमें बहुत सारी गड्ढे हो। बारिश हुई तो गड्ढे में पानी आया तो रास्ता गायब। स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने रोज का सवाल, आज स्कूल पहुंचेंगे या रास्ते में ई रिक्शा डूब जाएगी। बच्चों का आरोप है कि इस रास्ते पर कई दाल मिलें चलती हैं, बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रक निकलते हैं और मिलों का गंदा पानी भी सड़क पर ही बहता है। नतीजा, सड़क की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें कई बार की गई, लेकिन शायद जिम्मेदारों तक पहुंचते पहुंचते शिकायत भी गड्ढे में समा जाती है। आखिरकार जैन अल्फा के इन बच्चों ने तय किया कि अब किताबों के साथ साथ लोकतंत्र का सबसे पुराना हथियार सड़क पर बैठना भी आजमा लिया जाए। रहपुरा कला के साथ मझलवारा, वनियातल और महानपुरा जोड़ने वाले रास्ते की बदहाली से नाराज बच्चों ने लकड़ी पत्थर रखकर झांसी मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया। सुनिए छात्रा ने क्या कुछ बताया। हाईवे खराब है हमारा, रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही है बच्चों को, और कहो तो कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस वाले आए तो उन बच्चों को धक्का देके वो धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को रपोट करेंगे, लाठीचार्ज की धमकी दे रहे हैं। मम्मी पापा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों को घटी पकड़ के साइड में किया और बस कोई सुनवाई नहीं करे। अब नहीं होगी कोई सुनवाई, कोई गारंटी नहीं ली उनने। बेटा क्यों जाम लगा दिया था, क्या वजह आ रही थी? रास्ता खराब है हमारी, रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही, बच्चों को लेट जाती तो टीचर की धमकी, और यहाँ पर रिक्शा भी नहीं मिलती, यहाँ निकल भी नहीं पाती, ऑटो भी पलट जाती है। कितनी देर जाम लगा रहे आप? 5 घंटे से जाम लगा है, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। क्या बोले ये पुलिस अधिकारी? कुछ नहीं, वो धमकी दे के गए हैं, कह रहे हैं मम्मी पापा के खिलाफ कार्रवाई होगी आप लोगों की, आप लोगों को नहीं पढ़ना, बस आप लोग। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, तो क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री? कोई नहीं चाहते होते तो बच्चों की बात तो सुने। कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मुख्यमंत्री चाहते ना कोई चाहता बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों का प्रदर्शन चल ही रहा था कि पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अब यहाँ कहानी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। बच्चों का आरोप है कि उनकी बात सुनने और समझने के बजाय पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने के लिए बल प्रयोग किया। तस्वीरों में पुलिसकर्मियों ने बच्चों को खींचकर सड़क से हटाया और ये सब कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है। छात्राओं का आरोप है कि मानव श्रृंखला बनाकर विरोध करने पर उन्हें कार्रवाई और लाठीचार्ज की धमकी तक दी गई। मतलब बच्चे कह रहे थे सड़क बनवा दो और जवाब में उन्हें सड़क छोड़ दो। बच्चों का सीधा सवाल है, जब टूटी सड़क और जल भराव की वजह से स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? आइए देखते हैं छात्रों ने इस पर क्या कुछ कहा है। नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई, उन्होंने बस कह दिया कि हम करवा देंगे। और उन्होंने, हम बैठे थे वहाँ पर तो उठा के हमको फेंका वहाँ से। अच्छा, किसने फेंका? पुलिस वालों ने, और मारा पीटा है सब बच्चों को। दरोगा था तो वो गाली भी दे रहा था गंदी। क्या चाहते थे आप लोग? हमने ये सड़क के लिए चाहते थे, ये देख लो, यहाँ पर कल रिक्शा पलट गई तो हमारे हाथ में भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। तो हमने इनसे कहा, मिल वालों से, वो बोल रहे तुम कितने नक्शेबाज हो, क्या कर लोगे, वो फलाना ठिकाना, हम पुलिस वालों को पैसे देके सब करवा लेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर आज क्या किया आप लोगों ने? आज फिर हमने रोड जाम किया। कितनी देर रोड जाम किए रहे? फिर 3 घंटे। फिर पुलिस ने किस तरीके से व्यवहार? पुलिस वाले, हम वहाँ पर बैठ के सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने हमको उठा के फेंका और गाली गलौज भी की। बोल रहे हो तुम नक्शेबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, बर्फ कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ठिकाना कर रहे हो, तो गाली दे रहे थे। आप लोग छात्र हैं, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस तरीके से जो बर्बरता हुई है आप लोग? हम ये कि पुलिस वालों को ऐसे हमसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी, आराम से कह देते तो हम उठ भी जाते, लेकिन वो वहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे। करीब 3 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आखिर में तहसीलदार अभिषेक मिश्रा मौके पर पहुंचे और संबंधित विभाग तक मामला पहुंचाकर जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। भरोसा मिला और उसके बाद जाम खुल गया। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या सड़क सच में बनेगी या फिर बच्चों को अगली बार गड्ढों के बीच धरना देने की तारीख भी खुद तय करनी पड़ेगी? क्योंकि बच्चे सिर्फ सड़क नहीं मांग रहे थे, ये मांग रहे थे स्कूल जाने का रास्ता, कम से कम स्कूल जैसा तो हो।
क्या कुछ कह रहे हैं तहसीलदार, आइए वो सुन लेते हैं। हमारे के रेपरा कला के लिए जाते हैं, वहाँ पर रोड नहीं डली है, खुद ही डली हुई है। बाकी आपको पूरी बात करने के बाद बताते हैं, ठीक है। नहीं सर, किस तरीके से जाम लगा था, क्या मांग थी बच्चों की और क्या आश्वासन आपके रोड पास? डालने के लिए कहा था उन्होंने। बाकी एसडीएम साहब बता पाएंगे। कितनी देर तक जाम लगा रहा था? तो क्या क्या आश्वासन दिया सर छात्रों को, कैसे शांत हुआ है ऐसी बारिश? संबंधित विभाग को पहुंचा दी जाएगी इसकी सूचना। क्या मांग कर रहे थे? रोड की रोड बन जाएगी सर? हम पहुंचा देंगे उसे लेकर तुम्हें। कहाँ पर जाम लगाए थे सर ये लोग? रेपरा कला एनएच पर। तो ये खबर रिपोर्ट की है महोबा से हमारे सहयोगी नाहिद अंसारी ने। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।